दिल्ली के रामलीला मैदान। आज यहाँ हजारों लाखों छात्र इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस बार उनके हाथों में किताब नहीं है। इस बार उनके हाथों में बस इंसाफ का एक बैनर है, क्योंकि ये युवा जिस सिस्टम पर उन्होंने भरोसा किया, जिस सरकार पर उन्होंने भरोसा किया, वही सिस्टम ने उनके साथ गद्दारी की। ये वही छात्र हैं जो सालों मेहनत करते हैं एक सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन एक लापरवाही, एक भ्रष्ट सिस्टम, एक कॉन्ट्रैक्टर ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज हम इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं एसएससी फेज 13 के एग्जाम घोटाले की, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम की नाकामी की बात नहीं है, ये उस सिस्टम की असलियत की बात है जो लाखों युवाओं के साथ लापरवाही की। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक एग्जाम के नाम पर भारत के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, किस तरीके से एक एग्जाम की तकनीकी गड़बड़ियों से लेकर के पुलिस के लाठी डंडों तक युवाओं को सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में हम ये भी जानेंगे कि इन सब चीज़ों का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये उस देश की कहानी है जहां ये बोला जाता है कि मेहनत से पढ़ो और सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन ये लाइन सिर्फ अब मजाक बन के रह गया है। तो आइए शुरू करते हैं उस सच की सबसे बड़ी पड़ताल की। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या, क्योंकि ये लंबे समय से हमारे देश में एक युवा वर्ग काफी नाराज है। ये बात है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम आयोग की। ये वही संस्था है जो एग्जाम और सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो हाल ही में हुए फेज 13 एग्जाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी की, जिस एग्जाम में लाखों उम्मीदवार शामिल थे। किसी युवा की घर की पूरी उम्मीद इस एग्जाम पर टिकी हुई थी, किसी की पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस एक एग्जाम पर टिकी हुई थी। लेकिन इस बार इस फेज 13 के एग्जाम में जो हुआ, उसने इस पूरे युवा वर्ग के सपनों को राख में बदल दिया। अब इस बात का इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जो युवा 5 साल 7 साल एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपने दिन रात की नींदें हराम करके, अपनी शौक मौज मस्ती को साइड में रख करके एक एग्जाम की तैयारी करता है, जो एग्जाम देने की वक्त आती है तो एग्जाम सेंटर पर सर्वर डाउन, किसी स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा है, तो किसी का पेपर ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है। इतना ही नहीं, किसी का सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर है, और जब इन सब चीज के लिए जब आवाज उठाई जाती है तो क्या मिलता है? लाठी डंडे, धक्के मुक्की और लास्ट में थाने की हवा। और यही रीजन है कि आज रामलीला मैदान दिल्ली में कई लाख छात्र इकट्ठे हुए हैं, और सोशल मीडिया पर भारत में आज सबसे बड़ी समस्या के साथ यही बात ट्रेंड कर रही है, एसएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आइए थोड़ा सा और इस सिस्टम के बारे में जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ छात्रों का आरोप है कि यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम की तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई है, यहाँ पर एक प्री प्लान्ड स्कैम हुआ है, प्री प्लान्ड घोटाले हुए हैं। जहाँ पर कुछ समय पहले जब 26 जुलाई को यही धरना प्रदर्शन जब कुछ शिक्षक मिलकर कर रहे थे दिल्ली में, तो इस बात का उजागर हुआ था कि जिस सेंटर पर बहुत से बच्चे की तकनीकी खराबी के कारण एग्जाम दे नहीं पा रहे थे, वहां पर कुछ ऐसे वीडियोज, कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल हुए जहां पर कुछ बच्चे आसानी से एग्जाम दे रहे थे। अब जरा आप खुद इस बात को सोचिए कि क्या ये संयोग था, या फिर सिस्टम के भीतर कोई ऐसा गैंग है जो पेपर लीक करके खेल खेल रहा है। अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ एक एग्जाम का स्कैम नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ धोखा है। और इस बात का सबसे बड़ा गवाह है आज जब दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों युवा एकत्रित हुए हैं अपने इंसाफ की बोर्ड लेकर। उनकी मांग है कि इस घोटाले की सीबीआई जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, और इस सिस्टम में जो अंदर ही अंदर धांधली हो रहा है उसकी बिल्कुल पारदर्शिता हो। जरा आप उस बात को याद कीजिए, ये वही मैदान है जहां से कभी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन आज इस आजाद भारत में यही देश के भविष्य अपने इंसाफ के लिए बैनर लिए खड़े हैं। अब इसी बात पे सवाल उठता है कि सरकार और एसएससी आयोग क्या कर रही है। जहां शर्मिंदगी की तो बात यह है कि एसएससी का ये कहना है कि ये सभी छात्र झूठ के बढ़ा चढ़ा करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एसएससी का खुद ये भी कहना है कि हमने एग्जाम को निष्पक्ष कराया। लेकिन हम लंबे समय से इस आंदोलन को लेकर के हम सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ है इस एग्जाम के पीछे। कहीं पे सेंटर सही नहीं तो कहीं पे सेंटर के बाहर गाय भैंस बांधी जाती है, कहीं पे सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। और यही तो रीजन है कि आज लाखों छात्र एक रामलीला के मैदान में अपनी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आज की इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये एक सिस्टम बार बार फेल हो रही है
तो क्या ये महज एक लापरवाही है या इसे जानबूझकर सुनियोजित तरीके से किया जाता है? जिस भारत में डिजिटल इंडिया का ढोल बजाया जाता है, उस भारत में पूरी अच्छी तकनीकी के साथ एक एग्जाम को क्यों नहीं कंडक्ट कराया जाता? पूरी तरीके से पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जाती? और सबसे बड़ा सवाल कि जो लाखों छात्र आज सड़क पर, चाहे आज रामलीला मैदान में हैं, उनके समय, उनके सपनों का कीमत कौन चुकाएगा? और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मामला सिर्फ एक परीक्षा भर्ती का नहीं है, ये उस विश्वास का है जो इस देश के भविष्य, इस देश के युवाओं ने इस सिस्टम, इस सरकार पर भरोसा किया। और अगर यही विश्वास बार बार टूट रही है तो सिर्फ नौकरियां नहीं जाएगी, इस देश का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। इस रिपोर्ट में आगे हम आपके लिए कई तमाम इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे साथ अभी जुड़िए, सब्सक्राइब करके बने रहिए। हम आपको एक एक अपडेट, एक एक सच के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ मैं अगली वीडियो जल्द लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।